तुम यहां किसी उपदेश को सुनने नहीं आए हो। अगर यही सोचकर बैठे हो कि कोई तुम्हें समझाएगा कि जीवन में सकारात्मक कैसे रहा जाए, तो बेहतर है अभी बंद कर दो, क्योंकि जो बात अभी कही जाने वाली है वह तुम्हारे बनाए हुए सारे सहारे छीन लेगी। और जब सहारे छीनते हैं तभी आदमी पहली बार खड़ा होता है। तुम बार बार कहते हो मैं हार गया, लेकिन कभी तुमने ध्यान दिया कि हारने की घोषणा तुम खुद करते हो, जीवन नहीं करता। जीवन तो बस घटता है, वह न तुम्हें जिताता है न हराता है, वह सिर्फ चलता है। हार और जीत ये तुम्हारी व्याख्याएं हैं, तुम्हारे डर हैं, तुम्हारे अधूरे सपनों की परछाइयां हैं। तुम कहते हो जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन यह वाक्य तुम तब दोहराते हो जब भीतर बहुत डर होता है। यह तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारी ढाल है। सच यह है कि जब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब तुम इस वाक्य को पकड़ लेते हो जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को पकड़ ले, और फिर भी भीतर शोर चलता रहता है। अगर सच में तुम्हें लगता कि जो हो रहा है अच्छे के लिए है, तो तुम्हारे भीतर इतनी बेचैनी क्यों है? यह प्रश्न चुभता है, क्योंकि यह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं है कि चीजें बिगड़ जाती हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुम्हें सिखाया गया कि जीवन को तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए। तुमने योजना बनाई, जीवन हंस पड़ा। तुमने भरोसा किया, जीवन ने तोड़ दिया। तुमने सोचा अब सब ठीक होगा, और तभी सब बिखर गया और तुमने कहा मैं हार गया। लेकिन ध्यान से सुनो, जब सब बिखरता है तभी कुछ असली गिरता है। तुम्हारे झूठे विचार, तुम्हारी झूठी पहचान, तुम्हारी बनाई हुई कहानी। जिस दिन सब ठीक चल रहा था उस दिन तुम सोए हुए थे। जिस दिन सब टूट गया उसी दिन पहली बार तुम्हारी आंख खुली। तुम हारते नहीं हो, तुम्हें उतारा जाता है ऊपर से नीचे, ताकि तुम जमीन को महसूस कर सको। जिसे तुम असफलता कहते हो वह अक्सर जीवन की सबसे करुणामय चाल होती है। लेकिन करुणा तब तक दिखाई नहीं देती जब तक अहंकार मौजूद है। अहंकार कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जीवन कहता है ताकि तुम वह बन सको जो तुम हो सकते थे। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी कभी नहीं टूटा, क्या वह गहरा होगा? जो कभी हारा नहीं, क्या वह समझदार होगा? जो कभी खाली नहीं हुआ, क्या उसमें कुछ नया उतर पाएगा? हार केवल वही देखता है जो तुलना करता है। जिस दिन तुलना खत्म होती है उस दिन हार भी खत्म हो जाती है। फिर जो बचता है वह केवल अनुभव है, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा आया वह सजा नहीं था, वह विराम था, एक ठहराव, ताकि तुम पहली बार पूछ सको मैं भाग क्यों रहा हूं, मैं किसे साबित करना चाहता हूं। अगर कोई देखने वाला न हो तो मैं क्या रह जाऊंगा। यहीं से यात्रा शुरू होती है, लेकिन अधिकतर लोग यहीं से भाग जाते हैं। वे कहते हैं नहीं नहीं, मुझे फिर से जीतना है, और जीवन कहता है तुम अभी तैयार नहीं हो। याद रखना, जो जल्दी जीतना चाहता है वो अभी सीखने से डरता है, और जो सीखने से डरता है उसे जीवन बार बार हराता है। अगर तुम अभी दुख में हो तो यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह निमंत्रण है अंदर देखने का, रुकने का, पहली बार खुद से मिलने का। और अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी यह सवाल उठ रहा है, क्या सच में मैं हार गया हूं या कुछ और घट रहा है? यही मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं। अपने विचार में एक ही बात लिखो, मैं किस बात से सबसे ज्यादा डर रहा हूं? कोई लंबा उत्तर नहीं, बस ईमानदार उत्तर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे सोचने के तरीके को और गहराई से हिला देगा, और उसके लिए तुम्हारा थोड़ा खुला होना जरूरी है। ये अंत नहीं है, ये तो बस पहली दरार है। लेकिन तुम्हारी आदत है हर चोट को सजा समझ लेने की। तुम कहते हो मैंने क्या गलती की, और जीवन मुस्कुराता है, क्योंकि वह गलती नहीं खोज रहा, वह तुम्हें खाली कर रहा है। समझो इसे, जब कोई कमरा बहुत भर जाता है तो उसमें ताजी हवा नहीं आ सकती,
तुम्हारा मन भी बहुत भरा हुआ है, धारणाओं से, उम्मीदों से, भविष्य की योजनाओं से और सबसे ज्यादा डर से। इसलिए जीवन झटका देता है ताकि कुछ गिर जाए, ताकि कुछ टूटे, ताकि जगह बने। लेकिन तुम टूटने से डरते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि टूटना हार है। किसने सिखाया? उन लोगों ने जो खुद कभी भीतर तक नहीं टूटे, जो बस ऊपर ऊपर मजबूत दिखते रहे। तुमने देखा है, जो आदमी बहुत सख्त होता है वही सबसे जल्दी चटकता है, और जो थोड़ा लचीला होता है वही आंधी में भी बच जाता है। जीवन लचीलापन सिखाता है। तुम उसे अपमान समझ लेते हो। जब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाता है तो तुम्हें लगता है नियंत्रण छिन गया, लेकिन सच यह है, तभी पहली बार नियंत्रण का भ्रम छिनता है, और वही सबसे बड़ी मुक्ति है। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन कभी यह नहीं पूछते मेरे भीतर ऐसा क्या था जिसे गिराया जा रहा है। क्योंकि यह प्रश्न साहस मांगता है, और साहस भीतरी होता है, दिखाने वाला नहीं। देखो, जीवन का तरीका सीधा नहीं है। वह तुम्हें समझाकर नहीं बदलता, वह तुम्हें हिलाकर बदलता है। वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, वह तुम्हें सुनने पर मजबूर करता है। जिस दिन तुम रो रहे थे अकेले में, जिस दिन किसी को कुछ समझा नहीं पाए, जिस दिन तुम्हें लगा अब कोई रास्ता नहीं, उसी दिन कुछ बहुत गहराई में सरक रहा था, लेकिन शोर इतना था कि तुम सुन नहीं पाए। तुम सोचते हो अगर सब ठीक हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। शांति कभी परिस्थितियों से नहीं आती। शांति तब आती है जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ चुकी होती हैं और तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। तभी तुम पहली बार बैठते हो, भागते नहीं। तभी तुम पहली बार महसूस करते हो सांस अभी भी चल रही है, दिल अभी भी धड़क रहा है, आकाश अभी भी वही है। तुम्हें लगता था फलां चीज न मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन वह नहीं मिली और तुम फिर भी यहां हो। यही सत्य है। बाकी सब कल्पना थी जिसे तुम बुरा समय कहते हो। वह दरअसल तुम्हारे झूठे सहारों की परीक्षा है। जो गिर जाते हैं वे कभी थे ही नहीं, और जो बच जाते हैं वही असली हैं। इसलिए जीवन बार बार वही करता है, तुमसे वह छीनता है जिस पर तुम बहुत निर्भर हो जाते हो, ताकि तुम पहली बार अपने पैरों पर खड़े हो सको। लेकिन तुम इसे निर्दयता कहते हो, क्योंकि करुणा को पहचानने के लिए आंख चाहिए, और आंख तब खुलती है जब अहंकार थक जाता है। याद रखो, जो अभी टूट रहा है वह तुम नहीं हो। जो टूट रहा है वह तुम्हारी कहानी है, और कहानी टूटे बिना सच प्रकट नहीं होता। अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन ने तुम्हें कोने में धकेल दिया है तो घबराओ मत। कोने में ही दीवारें साफ दिखती हैं, और दीवारें दिखें तो दरवाजा खोजा जा सकता है। तुम अभी खोज की अवस्था में नहीं हो, तुम अभी शून्य की अवस्था में हो, और शून्य सबसे उर्वर होता है। बीज हमेशा खाली जमीन में ही गिरता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे भीतर सवाल है, अस्पष्टता है, अकेलापन है, तो समझ लेना कुछ नया आने से पहले जगह बनाई जा रही। तुम्हें अभी कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस रुकना है, देखना है, महसूस करना है, और इस बेचैनी से भागना नहीं है। क्योंकि जो इससे भागता है वह फिर उसी चक्र में लौट आता है, और जो इसे सह लेता है वह कभी वही नहीं रहता। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अंदर की सफाई चल रही है, धूल उड़ रही है, इसीलिए आंखें जल रही हैं। लेकिन धूल बैठते ही दृष्टि साफ हो जाएगी, और तब तुम्हें समझ आएगा जो हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, वह तुम्हारे लिए था। लेकिन यह समझ थोड़ी देर से आती है, हमेशा देर से। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यहां तक आते आते उन्हें लगता है कि वे सब समझ गए हैं, और समझ लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जहां समझ आ गई वहां खोज रुक गई। तुम कहते हो अब मुझे दिखने लगा है, लेकिन सच यह है कि अभी तुम सिर्फ अंधेरे के अभ्यस्त हुए हो। दिखना बाद में आता है।
पहले आंखें अंधेरे में टिकना सीखती है। याद रखो, जो जल्दी निष्कर्ष निकालता है वह गहराई से डरता है, और जो गहराई से डरता है वह सतह पर ही जीता है। तुम अभी भी भीतर एक उम्मीद छुपाए बैठे हो कि शायद यह सब किसी पुरस्कार के लिए है, कि शायद अंत में कुछ अच्छा मिल जाएगा। यही उम्मीद तुम्हें बेचैन रखती है, क्योंकि उम्मीद भविष्य में होती है और जीवन अभी में घटता है। जिस दिन तुम ये पूछना छोड़ दोगे मुझे इससे क्या मिलेगा, उसी दिन तुम्हें मिलना शुरू होगा। देखो, जीवन सौदा नहीं करता, वह न तो तुम्हारे अच्छे कर्म गिनता है न ही तुम्हारे आंसू। वो बस देखता है क्या तुम तैयार हो खाली होने के लिए। अधिकतर लोग भरने के लिए जीते हैं, नाम से, रिश्तों से, उपलब्धियों से, प्रशंसा से, और जब ये सब छिनता है तो वे कहते हैं सब खत्म हो गया। लेकिन जिसे तुम खत्म होना कहते हो वही तो द्वार है। तुम्हें डर लगता है खाली होने से, क्योंकि तुमने कभी खाली रहना सीखा ही नहीं। तुम हमेशा कुछ न कुछ बनकर रहे, किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी की उम्मीद, किसी की असफलता, किसी की कहानी, लेकिन कभी तुम सिर्फ तुम बनकर नहीं रहे। और जीवन यही चाहता है कि एक दिन तुम सारे नाम नीचे रख दो, बिना पहचान के बैठ सको, बिना भविष्य के सांस ले सको। ये बहुत असुविधाजनक होता है। मन चिल्लाता है, कुछ करो, कुछ साबित करो, कुछ पकड़ो। लेकिन यही वह क्षण है जहां कुछ भी करना विनाशकारी होता है। यहां सिर्फ होना चाहिए। जो यहां टिक जाता है वह धीरे धीरे महसूस करता है कि भीतर कोई कमी नहीं है। कमी तो बस तुलना की थी, दौड़ की थी, दिखावे की थी। तुम्हें सिखाया गया था कि अगर तुम पीछे रह गए तो तुम कुछ नहीं हो। लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि पीछे रुकने वाला ही दृश्य देख पाता है। जो आगे भाग रहा है वह सिर्फ धूल देखता है, और जो रुक गया वह आकाश देखता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम सबसे पीछे छूट गए हो, तो शायद पहली बार तुम्हें देखने का अवसर मिला है। तुम अभी भी खुद से लड़ रहे हो। तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। यही संघर्ष जन्म लेता है। जिस दिन तुम कह सको जो हूं वही अभी ठीक है, उसी दिन परिवर्तन शुरू होगा। विरोध में नहीं, स्वीकृति में। जीवन सुधार चाहता ही नहीं, वह सिर्फ ईमानदारी चाहता है। जब तुम दुख में हो और उसे मान लेते हो तो दुख पिघलने लगता है, और जब तुम दुख को छिपाते हो तो वह जड़ हो जाता है। याद रखो, जो स्वीकार कर लिया गया वह टिक नहीं सकता, और जो लड़ा गया वही लंबा चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष अनोखा है, लेकिन यह भ्रम है। हर जागता हुआ व्यक्ति इसी घाटी से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लौट जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, और आगे कोई चमकदार दृश्य नहीं है। आगे सिर्फ सादगी है, शांति नहीं, सादगी है। जहां चीजें जैसी हैं वैसी ही पर्याप्त लगने लगती हैं। यहां कोई घोषणा नहीं होती, कोई तालियां नहीं बजती, बस भीतर एक ठहराव आता है, और वही ठहराव असली संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन अभी यात्रा बाकी है, अभी बहुत कुछ गिरना है, अभी बहुत सी परतें उतरनी है। इसलिए यह मत समझ लेना कि तुम पहुंच गए हो। यह सोच ही तुम्हें भटका देगी। बस चलते रहो, बिना मंजिल के, बिना मांग के, और देखना जिसे तुम हार समझते थे वही धीरे धीरे स्वतंत्रता में बदलने लगेगा। और अब एक और बात समझने का समय है जो अक्सर कोई नहीं समझाता। जब जीवन तुम्हें रोक देता है तब असल में वह तुम्हें पीछे नहीं धकेल रहा होता, वह तुम्हें भीतर मोड़ रहा होता है। बाहर की यात्रा तो तुम बहुत कर चुके, कितनी दौड़, कितनी कोशिश, कितनी योजनाएं, लेकिन भीतर की ओर मुड़ने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि भीतर कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं होती। भीतर सिर्फ तुम होते हो, और वही सबसे कठिन मुलाकात है। तुम जब अकेले बैठते हो और कुछ भी करने का मन नहीं होता, तब मन कहता है तू बेकार हो गया है। समाज कहता है
तू पीछे रह गया है। परिवार कहता है कुछ कर, लेकिन जीवन चुप रहता है, और उसकी यह चुप्पी सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि जीवन कभी चिल्लाता नहीं, वह सिर्फ संकेत देता है, और संकेत वही समझता है जो सुनने की जगह बना चुका हो। तुम्हें यह डर लगता है कि अगर मैं यूं ही रुक गया तो कहीं मैं खो न जाऊं, लेकिन सच उल्टा है। तुम जितना भागते हो उतना ही खुद से दूर जाते हो, और जब तुम रुकते हो पहली बार अपने करीब आते हो। यह करीब आना सुखद नहीं होता, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं रहता। अब न तुम किसी को दोष दे सकते हो, न परिस्थितियों को। अब सिर्फ एक सच्चाई बचती है, जो भी है वह यही है। यहां आकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं मुझे फिर से वही पुराना जीवन चाहिए। लेकिन जीवन कभी पीछे नहीं जाता, वह सिर्फ गहराता है। जो बीज मिट्टी में चला गया वह फिर पेड़ पर वापस नहीं आता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब कहीं जाकर अंकुर फूटता है। लेकिन बीज अगर सोचने लगे कि यह अंधेरा गलत है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। तुम अभी उसी अंधेरे में हो, और अंधेरा समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम अंधेरे को शत्रु समझ बैठे हो, जबकि अंधेरा तो गर्भ है। सब कुछ वहीं से जन्म लेता है, प्रकाश भी। लेकिन प्रकाश को देखने से पहले आंखों को अंधेरे का अभ्यस्त होना पड़ता है। इस समय तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा जीवन ठहर गया है, लेकिन ठहराव और जड़ता में फर्क होता है। जड़ता में कोई चेतना नहीं होती, ठहराव में बहुत चेतना होती है। ठहराव में तुम देख सकते हो कि कौन सी आदतें तुम्हें चला रही थी, कौन से डर तुम्हारे निर्णय ले रहे थे, कौन सी चाहतें तुम्हें गुलाम बनाए हुए थीं। यह देखना कष्टदायक होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारी बनाई हुई छवि टूटती है। तुम सोचते थे कि तुम बहुत समझदार हो, अब दिखता है कि कितनी बातें बस उधार की थी। तुम सोचते थे कि तुम बहुत मजबूत हो, अब दिखता है कि ताकत कितनी दिखावे की थी। और यह दिखना ही असली शिक्षा है। कोई किताब यह नहीं सिखा सकती, कोई गुरु यह नहीं दे सकता। यह सिर्फ जीवन देता है, और वह भी तब जब तुम पूरी तरह थक चुके होते हो। ध्यान देना, जीवन तुम्हें तब नहीं तोड़ता जब तुम मजबूत होते हो, वह तुम्हें तब तोड़ता है जब तुम थक चुके होते हो, जब तुम पकड़ ढीली करने को तैयार होते हो। यही करुणा है, लेकिन इसे समझने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, शिकायत नहीं। तुम बार बार पूछते हो आखिर यह सब क्यों? यह प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। सही प्रश्न यह नहीं कि क्यों, सही प्रश्न यह है कि अब क्या बदल रहा है, अब क्या गिर रहा है, अब क्या छूट रहा है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे एक अजीब शांति उतरती है। शांति इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि तुम लड़ना छोड़ रहे हो, और लड़ाई बंद होते ही ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा अब देखने लगती है, समझने लगती है, चुप रहने लगती है। इस चुप्पी में बहुत कुछ साफ होने लगता है। तुम्हें दिखता है कि तुम कितने समय से सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे थे, किसी की बात पर, किसी की उम्मीद पर, किसी की तुलना पर। अब पहली बार प्रतिक्रिया का अंतराल आता है, एक पल का, और उसी पल में स्वतंत्रता छुपी है। यह स्वतंत्रता बहुत नाजुक होती है, इसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। यह कोई उत्सव नहीं, कोई रोमांच नहीं, यह बस एक सरल अनुभव है कि अभी इसी क्षण कुछ भी कमी नहीं है, न ज्यादा न कम, बस जैसा है वैसा ही काफी है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है। मन तुरंत कहता है, अच्छा तो अब मुझे यह अवस्था पकड़नी है, और पकड़ते ही सब बिगड़ जाता है। क्योंकि जो पकड़ा जा सकता है वह सत्य नहीं होता। सत्य तो सिर्फ जिया जा सकता है, पकड़ा नहीं। इसलिए यहां कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, कोई घोषणा नहीं करनी है कि मैं समझ गया। जो समझ गया वह फिर अटक जाएगा।
बस इस बहाव में रहना है, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना, बिना भविष्य की चिंता। तुम्हें लग सकता है कि यह रास्ता बहुत धीमा है, लेकिन जीवन कभी जल्दी में नहीं होता। जल्दी मन की बीमारी है। अस्तित्व का स्वभाव धैर्य है। जो पकता है वह समय लेता है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे तुम महसूस करोगे कि जिसे तुम हार कहते थे वह वास्तव में उतरना था, ऊंचाइयों से नहीं बल्कि भ्रमों से। और जब भ्रम उतरते हैं तब जो बचता है वह हल्का होता है, सच्चा होता है, और किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं होता। यही असली मजबूती है। न अकड़, न शोर, बस एक शांत उपस्थित होना। अभी यह प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ कहना बाकी है, अभी कुछ दिखना बाकी है। तब एक बहुत सूक्ष्म बात घटती है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। बाहर से देखने वाले को कुछ भी बदला हुआ नहीं लगता, लेकिन भीतर पूरी व्यवस्था बदल चुकी होती है। अब तुम जीवन को जीतने या हारने की भाषा में नहीं देखते। अब यह भाषा ही अप्रासंगिक लगने लगती है। जैसे किसी ने बचपन का खिलौना हाथ में दे दिया हो। तुम देख लेते हो कि यह कभी तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, लेकिन अब इसका कोई अर्थ नहीं रहा। अब तुम समझने लगते हो कि समस्या घटनाओं में कभी थी ही नहीं, समस्या हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं में थी। तुम हर घटना से पहले ही तय कर लेते थे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और जीवन बार बार तुम्हारे इन निर्णयों को तोड़ता रहा। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसीलिए कि वह तुम्हें तुम्हारी ही बनाई हुई जेल से बाहर निकालना चाहता था। इस अवस्था में पहुंचकर एक अजीब सा डर पैदा होता है। यह डर पहले जैसा नहीं होता। यह असफलता का डर नहीं है, यह दुख का डर नहीं है। यह डर है खो जाने का। इसलिए नहीं कि कुछ छिन जाएगा, बल्कि इसलिए कि जो झूठा था वह पूरी तरह गिर रहा है। और जब झूठ गिरता है तो मन को लगता है जैसे सब कुछ ही खत्म हो रहा है। यही बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं बस इतना ही काफी है। वे फिर किसी पहचान को पकड़ लेते हैं, किसी विचार को, किसी नए सिद्धांत को। वे पुराने धर्म से निकलकर नए धर्म में चले जाते हैं, पुराने विश्वास छोड़कर नए विश्वास पकड़ लेते हैं। लेकिन पकड़ बनी रहती है, और जहां पकड़ है वहां भय है। जो यहां भी रुक जाता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि यहां रुकना कोई क्रिया नहीं है, ये गहरी अनुमति है। अनुमति की जो गिर रहा है गिरने दो। अनुमति की जो अनिश्चितता है उसे रहने दो। अनुमति की सब कुछ साफ न भी हो तो भी ठीक है। अब तुम्हें दिखने लगता है कि तुम हमेशा किसी निष्कर्ष की जल्दी में रहते थे। तुम चाहते थे कि जीवन का कोई अर्थ जल्दी से मिल जाए ताकि तुम सुरक्षित महसूस कर सको, लेकिन अर्थ सुरक्षा नहीं देता। अर्थ तो एक ढांचा है, और हर ढांचा अंततः टूटता है। जीवन अर्थ से नहीं चलता, जीवन उपस्थिति से चलता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन कोई तकनीक नहीं है। मौन तब आता है जब शोर थक जाता है, जब सवाल खुद ही गिर जाते हैं, जब उत्तर खोजने की ऊर्जा खत्म हो जाती है। और यह थकावट कोई नकारात्मक चीज नहीं है, यह बहुत पवित्र थकावट है। इस थकावट में पहली बार तुम सच में विश्राम करते हो, न शरीर का विश्राम बल्कि मन का विश्राम। मन अब हर चीज पर टिप्पणी नहीं करता, हर घटना को नाम नहीं देता, हर अनुभव को वर्गीकृत नहीं करता। वह बस होने देता है, और यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटता है। अब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं हो। पहले प्रार्थना भी मांग ही थी, अब कोई मांग नहीं रहती, न सुख की, न शांति की, न मुक्ति की। और जब मांग नहीं रहती तब जो मिलता है वह शुद्ध होता है। इस अवस्था में दुख आता है
तो वह भी साफ होता है, उसमें शिकायत नहीं होती। खुशी आती है तो वह भी हल्की होती है, उसमें चिपकाव नहीं होता। दोनों आते जाते रहते हैं, जैसे बादल और तुम आकाश की तरह हो जाते हो, जिसे किसी बादल से समस्या नहीं। यहीं पर यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम मैं कहते थे वह तो एक सुविधा मात्र था, एक लेबल। असल में वहां कुछ भी ठोस नहीं है, सिर्फ अनुभवों की एक धारा है। भावनाएं उठती हैं, विचार आते हैं, शरीर चलता है और सब कुछ अपने आप हो रहा है। यह समझ कोई दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है। और यह अनुभव बहुत विनम्र बना देता है, क्योंकि अब गर्व करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। न तो उपलब्धि है, न त्याग है, न संघर्ष की कहानी है, बस एक सरल उपस्थिति है। तुम अब किसी को सुधारने की जल्दी में नहीं रहते, तुम किसी को बदलने का बोझ नहीं उठाते, क्योंकि तुम देख लेते हो कि परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता। हर व्यक्ति अपनी गति से, अपने अंधेरे से गुजरता है, और यह जानना भीतर बहुत करुणा ले आता है। अब जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हो तो तुम सलाह नहीं देते, तुम चुप रहते हो, और यह चुप्पी सबसे बड़ा सहारा बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो हर शब्द कभी कभी बोझ बन जाता है। तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वह तुम्हें इतना खाली करने के लिए था कि तुम दूसरों के लिए जगह बन सको। पहले तुम बहुत भरे हुए थे अपने आप से, अब तुम उपलब्ध हो। यह उपलब्धता ही असली प्रेम है, यह उपलब्धता ही असली प्रार्थना है, यह उपलब्धता ही असली जीवन है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं ठीक हूं, अब तुम्हें यह छिपाने की जरूरत नहीं रहती कि मैं टूट गया था। अब टूटना और ठीक होना दोनों ही साधारण तथ्य बन जाते हैं, और इसी साधारणता में असाधारण घटता है, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण के, बिना दर्शक के। यहीं से एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, लेकिन यह बोझ नहीं होती। यह जिम्मेदारी है सच के साथ रहने की, झूठ को फिर से पकड़ने का साहस न करने की, क्योंकि एक बार देख लेने के बाद अनदेखा करना सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। इसलिए जीवन तुम्हें यहां तक लाया है, न पुरस्कार देने के लिए, न तुम्हें विशेष बनाने के लिए, बल्कि तुम्हें वास्तविक बनाने के लिए। तुम जानते हो हर व्यक्ति वही देखेगा जिसके लिए वह तैयार है, और यह जानना तुम्हें बहुत हल्का कर देता है। अब तुम सिर्फ उपस्थित हो सकते हो, और यही सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि तुम कभी हारे नहीं थे, हार की भाषा ही गलत थी। जो हुआ था वह टूटना था, और टूटना आवश्यक था, क्योंकि बिना टूटे झूठ गिरता नहीं, और झूठ गिरे बिना सच दिखाई नहीं देता। अब यह वाक्य जो होगा अच्छे के लिए होगा भी बदल जाता है। अब यह दिलासा नहीं है, अब यह कोई विश्वास का नारा नहीं है, अब यह एक साधारण तथ्य है, इतना साधारण कि उसे दोहराने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम भविष्य की चिंता में यह नहीं कहते, अब तुम अतीत के दर्द को ढकने के लिए यह नहीं कहते, अब तुम बस चुप रहते हो और देखते हो, और देखना ही पर्याप्त है। अब जीवन कोई समस्या नहीं रहा जिसे सुलझाना हो, अब जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। अब तुम्हें किसी ऊंचाई पर पहुंचने की इच्छा नहीं रहती, अब तुम नीचे उतरने से नहीं डरते। अब ऊंचाई और गहराई दोनों ही समान लगते हैं, क्योंकि केंद्र मिल गया है। अब जब कोई तुमसे पूछे तुमने क्या पाया, तो तुम कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि जो पाया गया है वह शब्दों में नहीं आता, और जो शब्दों में आ जाए वह अभी भी सतह पर होता है। अब तुम बस इतना जानोगे,
तुम हल्के हो, तुम सच्चे हो, तुम यहां हो और यही पर्याप्त है। यहीं कोई ताली नहीं बजेगी, यहीं कोई घोषणा नहीं होगी, यहीं कोई अंत नहीं है। बस एक शांत सांस है और जीवन जैसा है वैसा ही पूरा है।